लोकसभा चुनाव 2024 के कुल 7 चरणों में से 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। 4 चरणों में 379 सीटों पर वोटिंग हुई है। प्रोदी सट्टा बाजार ने 379 सीटों पर सटीक सर्वे कर ताजा रिपोर्ट जारी कर दी है। सभी 379 सीटों पर सट्टा बाजार की ताजा सर्वे रिपोर्ट ने कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ाकर रख दी है। अब तक 4 चरणों में 379 सीटों पर हुए बंपर मतदान बाद के ताजा रुझान समझने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं कर्नाटक राज्य से। कर्नाटक की टोटल 28 लोकसभा सीटें हैं और सभी सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की 4 लोकसभा सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा कर्नाटक की 23 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिला सकती है। इसके अलावा कर्नाटक की 1 लोकसभा सीट पर एनडीए के सहयोगी दल जेडीएस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार की आज की ताजा सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की टोटल 29 लोकसभा सीटें हैं। सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली सरकार है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश की एक छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जीत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बची हुई सभी 28 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश की 28 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। इसके अलावा मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों ही सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार मणिपुर की 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर एनपीएफ को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य की टोटल 11 लोकसभा सीटें हैं और सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली सरकार है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की बची हुई सभी 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। 10 सीटें सट्टा बाजार ने बीजेपी के खाते में डाल दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं जिसमें से 39 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी का इन 4 चरणों में खाता भी नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की 39 में से 35 सीटों पर बीजेपी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दल आरएलडी को 1 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा बागपत सीट पर कांटे की टक्कर है। 1% वोट से इधर उधर होता है तो फिर परिणाम में बदलाव भी आ सकता है। इन सब के अलावा जम्मू कश्मीर की टोटल 5 लोकसभा सीटें हैं जिसमें से 3 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 4 चरणों में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। तो वहीं जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा बिहार राज्य की टोटल 40 लोकसभा सीटें हैं जिसमें से 19 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार इन 19 में से कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं बिहार में 19 में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा जेडीयू को 9 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा एलजेपी को 3 सीट मिल सकती है। तो वहीं एनडीए के सहयोगी दल हम को 1 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। आरजेडी का बिहार में 4 चरणों के दौरान खाता भी नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला अनुमान सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा केरल राज्य की टोटल 20 लोकसभा सीटें और सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी केरल की 16 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा कर सकती है। तो वहीं केरल में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा एलडीएफ गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा यूडीएफ गठबंधन को भी 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में कांग्रेस के साथ यूडीएफ का गठबंधन है जो 18 सीटें हासिल कर रहा है और 2 सीटें एलडीएफ को मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। वायनाड लोकसभा सीट से खुद राहुल गांधी है वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इन सब के अलावा असम राज्य की टोटल 14 लोकसभा सीटें और सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। प्रदेश में हेमंता बिस्वा शर्मा वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार असम की 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी असम की 11 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा कर सकती है। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दल एजेपी को 1 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। एआईयूडीएफ और एनडी गठबंधन का असम में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा
लगाया गया है। सट्टा बाजार असम में 11 सीटें बीजेपी को दे रहा है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों ही लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है और दोनों ही सीटें सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र की टोटल 48 लोकसभा सीटें हैं जिसमें से 35 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र की 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की 20 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। इसके अलावा शिंदे गुट वाली शिवसेना को 5 सीट मिलने का अनुमान है। एनसीपी अजीत पवार को 3 सीट और आरएसपी जो एनडीए के सहयोगी दल है उसको 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा शरद पवार वाले गुट को 1 सीट तो वहीं उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट को 1 सीट, इसके अलावा एआईएमआईएम को महाराष्ट्र में 1 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल की टोटल 42 लोकसभा सीटें जिसमें से 18 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। टीएमसी की ममता बनर्जी सरकार है। प्रदेश में सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार 4 चरणों में कांग्रेस पार्टी का पश्चिमी बंगाल में खाता भी नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी बंगाल में 18 में से 11 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा टीएमसी को 4 चरणों में 7 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। 11 सीटें बीजेपी को और 7 सीटें टीएमसी को सट्टा बाजार दे रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी सहित सीपीएम और इंडी गठबंधन का पश्चिमी बंगाल में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा राजस्थान की टोटल 25 लोकसभा सीटें और सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 सीटें। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल की आरएलपी का भी सुपड़ा साफ हो चुका है, इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी राजस्थान की 24 सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं एक सीट पर है यानी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर है निर्दलीय का कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। रविंद्र सिंह बाटी निर्दलीय है, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकते हैं। हालांकि बाड़मेर लोकसभा सीट पर 1% वोट शेयर के साथ जो कह सकते हैं कि बदलाव भी हो सकता है क्योंकि कांटे की टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य की टोटल 25 लोकसभा सीटें और सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है, खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश की 5 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा टीडीपी को 15 सीटें मिलने का अनुमान है। एनडीए के सहयोगी दल जेएसपी को भी 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा यूपीए के सहयोगी दल वाईएसआरसीपी को आंध्र प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा तेलंगाना की टोटल 17 लोकसभा सीटें और सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार तेलंगाना की 8 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं तेलंगाना की 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा बीआरएस को 1 सीट मिलने का अनुमान है और वहीं एआईएमआईएम द्वारा भी 1 सीट पर कब्जा किया जा सकता है। तेलंगाना में 7 सीटों पर बीजेपी और 8 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा अंडमान निकोबार की 1 लोकसभा सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई सट्टा बाजार की ताज सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। अंडमान निकोबार की इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ हो चुका है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं, 5 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। उत्तराखंड की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी सहित इंडी गठबंधन के किसी भी सहयोगी दल का खाता नहीं खुलेगा। उत्तराखंड की 5 सीटें सट्टा बाजार बीजेपी के खाते में डाल चुका है। इसके अलावा तमिलनाडु की टोटल 39 लोकसभा सीटें और सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार तमिलनाडु की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, सिर्फ 1 सीट पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु की 21 लोकसभा सीटों पर डीएमके को कामयाबी हासिल हो सकती है। इसके अलावा पीएमके एनडीए के सहयोगी दल को 1 सीट और यूपीए के अन्य सहयोगी दलों को 6 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा उड़ीसा की टोटल सीटों में से सिर्फ 4 सीटों पर चुनाव हुआ है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार उड़ीसा की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं 1 सीट पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं उड़ीसा की 2 लोकसभा सीटों पर बीजेडी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान है सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। 1-1-2 के रेशे से यहां पर मतदान संपन्न हुआ है। इसके अलावा गुजरात की टोटल 26 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सभी 26 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी का गुजरात में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी
पार्टी और इंडी गठबंधन का भी पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। 0 सीटें गुजरात की सभी 26 की 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार गुजरात की सभी 26 की 26 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। एक सूरत सीट पर निर्दलीय भी लोकसभा चुनाव है, वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो अब तक हैं, वो जीत चुके हैं। ऐसे में गुजरात की सभी सीटें बीजेपी के खाते में। इसके अलावा झारखंड राज्य की टोटल सीटों में से सिर्फ 4 सीटों पर चुनाव हुआ है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी का झारखंड में खाता भी नहीं खुलेगा, शून्य बटे सन्नाटा। इसके अलावा बीजेपी झारखंड की 4 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इंडी गठबंधन, आम आदमी पार्टी सहित अन्य किसी भी दल का झारखंड में खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है। झारखंड में अब तक 4 सीटों पर चुनाव हुआ है और चारों की चारों सीटें सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल चुका है। कांग्रेस पार्टी की लंबे टाइम तक यहां सरकार रही है, बावजूद इसके यहां पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें और दोनों सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार अरुणाचल की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। अरुणाचल की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी सहित इंडी गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। इसके अलावा सिक्किम की 1 लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार यूपीए के सहयोगी दल एसकेएम को इस सीट पर कामयाबी हासिल हो सकती है। एसकेएम के खाते में सिक्किम की इस लोकसभा सीट को सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार डाल दिया गया है। कांग्रेस, बीजेपी सहित इंडी गठबंधन का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा गोवा राज्य की टोटल 2 लोकसभा सीटें और दोनों सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। 1 सीट कांग्रेस के खाते में और 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दमनदीप की 1 लोकसभा सीट है। कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलेगा। दमनदीप की इस लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार दादर नगर हवेली की भी 1 लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार इस सीट पर बीजेपी कब्जा करते हुए और साथ ही एनडीए 272 का आंकड़ा भी पार कर चुकी है सरकार बनाते हुए। इसके अलावा लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार अजीत पवार की एनसीपी लक्षद्वीप की इस लोकसभा सीट पर एक तरफा कब्जा कर सकती है। 273 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई। इसके अलावा मेघालय की 2 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को और 1 सीट पर एनडीए के सहयोगी दल एनपीपी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा मिजोरम की 1 लोकसभा सीट है जिस पर एनडीए के सहयोगी दल जेडपीएम द्वारा एक तरफा कब्जा किया जा सकता है। एनडीए 275 का आंकड़ा पार कर चुका है, यानी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है। नागालैंड 1 लोकसभा सीट है जिस पर एनडीए के सहयोगी दल एनडीपीपी द्वारा एक तरफा कब्जा किया जा सकता है। 276 का आंकड़ा एनडीए पार कर चुका है। इसके अलावा पांडुचेरी की 1 लोकसभा सीट है जिस पर कांग्रेस पार्टी कब्जा कर सकती है। बीजेपी अकेले 228 और कांग्रेस अकेले 49 सीटों पर कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में 4 चरणों की समाप्ति बाद 379 सीटों पर हुए मतदान बाद की ताज सर्वे को आसान भाषा में समझें तो कांग्रेस पार्टी या यूं कहें कि यूपीए या यूं कहें कि इंडी गठबंधन को 103 सीटें मिलने का अनुमान है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठाने वाले दलों को 103 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं नरेंद्र मोदी जी को पीएम गद्दी पर तीसरी बार बैठाने वाले राजनीतिक दलों को 276 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी कि एनडीए को 276 सीटें मिलती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा इनके सट्टा भाव की चर्चा करें तो एनडीए 260 से 275 सीटें अगर हासिल करता है 4 चरणों में तो 1 रुपए यानी कि बराबर का भाव सट्टा बाजार अपने व्यापारियों को दे रहा है। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं एनडीए 4 चरणों में ही सरकार बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है बहुपूर्ण बहुमत के साथ। इसके अलावा 277 से 280 सीटें एनडीए को मिलती है 4 चरणों में, तो 1 रुपए 20 पैसे का भाव दिया जा रहा है। इसके अलावा 281 से 300 सीटें एनडीए को अगर 4 चरणों में हासिल होती है 2.5 रुपए का भाव सट्टा बाजार अपने व्यापारियों को दे रहा है। यूपीए की तरफ बढ़े तो 95 से 102 सीटें यूपीए को 4 चरणों में मिलती है, तो बराबर का भाव दिया जा रहा है। इसके अलावा यूपीए को 4 चरणों में 104 से 120 सीटें मिलती है, तो 3 से 4.5 रुपए का भाव सट्टा बाजार अपने व्यापारियों को दे रहा है। जैसा कि आपने देखा फ्लो सट्टा बाजार ने 4 चरणों की 379 सीटों पर की गई ताज सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री की गद्दी सौंप दी है। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठाने का काम सट्टा बाजार ने अपने 4 चरणों में ही पूरा कर दिया है। बहुमत का आंकड़ा 272 का है, लेकिन एनडीए को 276 प्लस सीटें शुरुआत के 4 चरणों में ही मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। अभी भी 3 चरणों का चुनाव बाकी है, लेकिन शुरू के 4 चरणों में ही एनडीए ने प्रधानमंत्री की गद्दी पर कब्जा कर लिया है। पीएम मोदी के अब की बार 400 पार वाले नारे को लेकर के भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस आंकड़े के नजदीक पहुंच सकती है। खैर, सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई शुरू के 4 चरणों वाली 379 सीटों पर की गई
सट्टा सर्वे पर आपके क्या विचार हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक मारने में कामयाब होंगे? क्या यूपीए के किसी दलों द्वारा भारतीय जनता पार्टी को मात दी जा सकती है? खैर, इन सट्टा बाजार की सर्वे रिपोर्ट पर आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट न्यूज वाली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।